नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे कमाल के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिसने अपने पूरे जीवन में कमाल 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 का एक माहौल दिया, संगीत दिया, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ दिया। और आखिर में जब वो गए तो परेशानी का आलम ये था कि चारों तरफ समुद्र, पानी ही पानी और पीने को एक घूंट नहीं। और ऐसी कमाल की शख्सियत के साथ जब ऐसे बुरे दिन आते हैं तो नजर आता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे बीज तो जरूर लगाए होंगे जो बीज आज प्रफुल्लित होकर इतने बड़े कांटे बन गए। और अगर हम कांटे नहीं अपने जीवन के अंतिम दौर में देखना चाहते और फूलों की सेज पे एक शानदार शाम बीते जीवन की, तो उसके लिए कुछ और ही कदम उठाने पड़ेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस तरह के मेरे वीडियोस और भी बहुत सारे हैं, वो आप खुद भी देखें और बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और ये मेरा प्रयास कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक योजना पथ बन सकता है, उजाले का एक रास्ता बन सकता है। और मुझे मालूम है कि इस रास्ते पे चलने के कारण भारत को जो एक आत्मनिर्भरता मिलेगी, उसमें मैं अगर अंश मात्र 1.5 लाख लोगों को भी सक्षम कर सकूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने अपने हिस्से की जो जिंदगी को स्वर्ग बनाने का जो प्रयास किया, अपने हिस्से के 1.5 लाख लोगों को मैंने बेहतरीन जीवन देने का प्रयास किया। उसमें आपका सहयोग चाहिए। आज की कहानी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी बातें होती हैं और उन बहुत सारी बातों में ऐसी बातें बहुत होती हैं जिनमें आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे जीवन में बहुत मायने नहीं रखती, और इन चीज़ों का बहुत मायने है। तो क्या मायने रखती है, क्या मायने नहीं रखती, इन चीज़ों के ऊपर आज हम थोड़ा सा बात कर लें। लेकिन एक छोटी सी कहानी पहले। आदरणीय रवि जी, रवि जी बहुत 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 बड़े संगीतकार थे। रफी जी को जितना अच्छा प्रयोग रवि जी ने किया है, शायद किसी और ने किया हो तो नौशाद साहब ने किया हो, और किसी ने इतना बढ़िया प्रयोग शायद नहीं किया। रवि जी दिल्ली के रहने वाले थे, बॉम्बे जाके स्ट्रगल किया। बहुत सारी बी आर कैंप की जितनी बड़ी 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 फिल्में हैं, उन सभी फिल्मों का म्यूजिक जब तक बी आर चोपड़ा और उसके बाद काफ़ी हद तक बहुत बड़े बड़े कई गीतकार, संगीतकार, चौदहवीं का चांद जिसमें गुरुदत्त साहब ने इनका संगीत लिया, और भी बहुत सारी फिल्में इन्होंने की। बहुत बड़ा नाम। साउथ में चले गए, साउथ में बहुत काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड्स किसी ने जीते हैं तो इन्होंने जीते हैं, क्योंकि साउथ के मल्टी लैंग्वेज इन्होंने प्रोजेक्ट किए और बहुत कुछ नाम बनाया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। इनका एक कमरा था बहुत शानदार, फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर ये खुद अपनी वाइफ के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की शादी हो गई। एक बेटा था, और बेटे को इन्होंने बोला कि आप फिल्म इंडस्ट्री में शादी ना किए करें। और वर्षा उस गांवकर करके एक फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की आई थी जो घरवाली बाहर वाली फिल्म में या और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। वो जो लड़की थी उसको बहू बनाकर वो बेटा ले आया। और उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। इनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें रहीं। पूरी इनकी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। फर्स्ट फ्लोर पे ये जा नहीं सकते थे। और भी अनेकों तरीके के कष्ट, दुराचार और बदतमीजियां इनके साथ हुई, जिनका इन्होंने ऑन मीडिया, ऑन लीगल टर्म्स बहुत जबरबार बयान दिया। लेकिन दिक्कतें बहुत बड़ी। कहीं ना कहीं हम अपने फैसले खुद नहीं लेते और अपने फैसलों में ममता या पुत्र मोह ये ले आते हैं, और वो बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उससे ज़्यादा करिए, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हैं उस करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं।
ये बहुत ज़रूरी है। इसकी गहराई हम अपने ज़ूम सेशंस में बहुत अच्छे से बताते हैं। आज सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि हल्का-सा इशारा देके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन आपको इसके आंसर्स चाहिए तो हमारे साथ ज़ूम में जुड़ा करें और हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्नों के बहुत अच्छे बेहतरीन जीवन पर्यंत काम आने वाले आंसर्स भी आपको सुझाएँगे। थैंक यू। जय हिंद।